Hello guys, my name is लोकेन सिंह. You are watching Sharp English Academy यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एबल टू का प्रयोग. ये यूज भी हमारे स्पोकन में डेली यूज में बहुत ज़्यादा होता है. एबल टू में हम आपको आज पढ़ाएंगे कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनको हम एबल टू के माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं. ये काफ़ी यूज होने वाला टर्म है जिसको हम अपने डेली रूटीन लाइफ में स्पोकन में बहुत यूज करते हैं. इसमें ऐसी कैपेसिटी, एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हैं या करने के लायक हैं. तो इसका यूज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान को पढ़ना होगा. ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे हिंदी में जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय एबल टू का प्रयोग करें. हम आपस में अपनी डेली रूटीन की लाइफ में हिंदी में कितनी बार ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं खाना बना लेता हूँ, वह डांस कर लेती है, तुम चाय बना लेते हो, मैं बच्चों को पढ़ाने के लायक हूँ, तुम अंग्रेज़ी बोलने के लायक हो, वह अंग्रेज़ी बोलने में निपुण है, वह डांस करने में निपुण है, वह साइकिल चलाने में काबिल है. तो जो भी ये वर्ड्स मैंने बोला है, काबिल है, निपुण है, सक्षम है, दक्ष है, लायक है, अथवा अपनी भाषा में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम उस कार्य को कर लेते हैं अथवा उस कार्य को कर पाते हैं. तो यहाँ पर हमने इसकी पहचान लिखी है. मुख्य क्रिया के बाद जब भी वाक्य के अंत में पाता है, पाती है, पाते हैं, अथवा लेता है, लेती है, लेते हैं, या फिर मुख्य क्रिया के बाद सक्षम है, काबिल है, दक्ष है, निपुण है अथवा लायक है, जब ये शब्द आ जाते हैं तो प्रेजेंट में उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं. तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स जो इसका बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एजेएमआर का प्रयोग करना है, जो कि बी वर्ब की फर्स्ट रूप में यूज होता है. बी की ये फर्स्ट फॉर्म होती हैं तीनों एजेएमआर, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं. उसके बाद में हमको एबल टू वर्ड लगाना है जो इस बात को दिखाता है कि वह इस कार्य को करने में काबिल है अथवा सक्षम है. और टू के बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आएंगे. नेगेटिव बनाने के लिए हमें एजेएमआर के बाद में नॉट लगाना है, उसके बाद एबल टू V1 अदर वर्ड्स आएगा. इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसमें सबसे पहले हमको एजेएमआर को आगे लेकर के आना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस क्या से शुरू होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसी वाक्य की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के आगे ले आते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर एबल टू आएगा, V1 आएगा, अदर वर्ड आएगा. V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब अगर वाक्य में क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए तो उस केस में हमको एजेएमआर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद एबल टू V1 अदर वर्ड. हम चाहें तो इस नॉट को एजेएमआर के साथ में भी लगा सकते हैं, फिर हमें उसको कॉन्ट्रैक्शन में बोलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा. जैसे इज नॉट को एजेंट बोलना पड़ेगा, आर नॉट को आर्ट बोलना पड़ेगा, और एम नॉट को एंट बोलना पड़ेगा. ठीक है. अब WH की बात करते हैं. तो WH में हमको सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एजेएमआर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, एबल टू आएगा, V1 लगाएंगे और अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो WH वर्ड्स के बाद एजेएमआर. हम चाहें तो यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं, लेकिन फिर से भी हमें कॉन्स्ट्रक्शन में बोलना पड़ेगा. और अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा सकते हैं और उसके बाद में एबल टू लगेगा, V1 लगेगा, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हिंदी में लिखे हुए हैं. तो ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. पहला एग्जाम्पल, मेरा भाई कार चला लेता है, अथवा मेरा भाई कार चला पाता है, अथवा मेरा भाई कार चलाने के लायक है. इन तीनों वर्ड से ये सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि इसमें मेरे भाई के अंदर एक एबिलिटी है कि वह कार चला लेता है. उसके अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता है, वह उस कार्य को करना जानता है, वह उस कार्य को करने में एक्सपर्ट है. दूसरा एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, मीन्स वह अंग्रेजी बोल लेती है, अथवा उसको ऐसे भी कह सकते हैं वह अंग्रेजी बोलने में निपुण है, वह अंग्रेजी बोलने में काबिल है.
तीसरा, मैं खाना पका लेता हूँ, या मैं खाना पका पाता हूँ, या मैं खाना पकाने के लायक हूँ, मैं खाना पकाने में सक्षम हूँ। ये सारे सेंटेंस इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट किसी एक्शन को, किसी वर्ब को, किसी क्रिया को प्रेजेंट में करने के लायक है, उसको कर लेता है, करने का सक्षम है, करने में दक्ष है। अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने यहाँ पर किया, तो स्ट्रक्चर्स हमने लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस, मेरा भाई कार चला लेता है, इसको हमने ट्रांसलेट किया, माई ब्रदर इज एबल टू ड्राइव द कार। ठीक है, तो यहाँ पर माई ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब लगाया। ठीक है, उसके बाद में एबल टू लगाया, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव यानी चलाना, और क्या, कार, उसके बाद हमने कार लगाया। सेकंड, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है या वह अंग्रेजी बोल लेती है, इसको भी हमने ऐसे ट्रांसलेट किया। सी हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सी इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। थर्ड, मैं खाना पका लेता हूं, इसको हम ट्रांसलेट किया, आई एम एबल टू कुक फूड। तो ये हमने ट्रांसलेशन करके आपको बताया। अब हम इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो अब इससे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, माई ब्रदर इज एबल टू ड्राइव कार। अब इसका हम नेगेटिव बनाएं तो देखिए ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बना सकते हैं, माई ब्रदर इज नॉट एबल टू ड्राइव द कार। इंट्रोगेटिव, इज माई ब्रदर एबल टू ड्राइव कार, इज माई ब्रदर नॉट एबल टू ड्राइव कार, वाई इज माई ब्रदर एबल टू ड्राइव कार, एंड लास्ट, वाई इज माई ब्रदर नॉट एबल टू ड्राइव कार। तो इसमें हमने आपको एबल टू का प्रयोग पढ़ाया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग शार्प इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू।